डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आयुष जनरल नॉलेज के ऊपर प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बनाए गए हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम हुए थे और प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। डैश इज अ रेफरेंस रिपोजिटरी ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी टर्मिनोलॉजीज एंड मॉर्बिडिटी कोर्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये भी रिसेंटली आइया का जो पीएचडी एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऊपर टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर WHO का एक इवेंट हुआ था जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ लॉन्च किए गए थे, इसीलिए उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स में, करंट में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। WHO ICD 11, नमस्ते पोर्टल, निक्षय और पर्स, रिपोजिटरी of Ayurveda Siddha Unani terminologies and morbidity course. So Namaste portal, it is a national Ayush morbidity and standardized terminologies electronic portal launched in 2017. So the portal is Namaste portal. Reference repository is Namaste portal. B is the correct option. The data and terminology relating to diseases based on Ayurveda, Siddha and Unani medicine have been included in the WHO ICD 11 as Traditional Medicine Module 1, Traditional Medicine Module 2, Traditional Medicine Module 11 and Module 10. ये भी PhD एग्जाम में पूछा गया था। सो ये जो इवेंट हुआ था CD 11 TM Module 2 Morbidity Course WHO लॉन्च इवेंट, ये 10 जनवरी 2014 में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो कोर्स है ASU रिलेटेड जो कोर्स है वो कोर्स WHO के मॉड्यूल्स में उनको इंक्लूड करना। सो इसके हाइलाइट्स देखते हैं। द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 10 जनवरी 2014। CBHI, Central Bureau of Health Intelligence, is an agency under Ministry of Family Health and Family Welfare that serves as WHO collaboration center for ICD related activities. The ministry has already developed the code for Ayurveda, Siddha, Unani medicines through Namaste portal, and Ministry of Ayush in collaboration with WHO has prepared a categorization of data and terminology related to diseases based on Ayurveda, Siddha and Unani systems under TM2 module of ICD 11 series. सो ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 में इसको इंक्लूड किया गया है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो रिसेंटली इवेंट हुआ है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके पूछे जा सकते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फोकस एरिया ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको WHO ने जामनगर में बनाया है, उसका मेन जो फोकस एरिया है, सो इट फोकसेस ऑन 4 मेन स्ट्रेटेजिक एरियाज: एविडेंस एंड लर्निंग, डेटा एंड एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ग्लोबल हेल्थ। सो 4 मेन फोकस एरियाज हैं। तो इसमें ऑप्शन में एविडेंस एंड लर्निंग करेक्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी C करेक्ट है, डेटा एंड एनालिटिक्स D करेक्ट है, जेंडर इक्वलिटी ये इसका फोकस नहीं है। B इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट द मेन फोकस एरिया। नमस्ते पोर्टल डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड यूनानी टर्मिनोलॉजीज, स्टैंडर्डाइज्ड सिद्धा टर्मिनोलॉजीज, नेशनल यूनानी मॉर्बिडिटी कोर्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड होम्योपैथी टर्मिनोलॉजी। तो ये ASU ड्रग के लिए आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। सो इट इज़ अ सिंगल विंडो डैशबोर्ड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज एंड नेशनल मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड फॉर सोआ रिग्बा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के टर्मिनोलॉजीज और मॉर्बिडिटी कोड्स इसमें दिए हुए, और सोआ रिग्बा के भी इसमें काम चल रहा है। सो स्टैंडर्डाइज्ड होम्योपैथी टर्मिनोलॉजी इसमें इंक्लूड नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड होम्योपैथी टर्मिनोलॉजीज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
असाइनिंग ISBN इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ISBN नंबर, ये जो कोई भी बुक पब्लिश करते तो उसमें ISBN नंबर इसको अलर्ट किया जाता है। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। राजा राम मोहन राय एजेंसी, इट इज़ फॉर इशूइंग ISBN। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। सो ये नंबर इशू करते। सो करेक्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, बी। एक्रोनिम SPSS stands for Statistical Predictions for Social Sciences, Statistical Programs for Socio-Economical Sciences, Statistical Package for Social Networking Software, and Statistical Package for Social Sciences. What is SPSS? Statistical Package for the Social Sciences. It is a software package used for analysis of statistical data. रिसर्च में स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका नाम है SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें सोशल साइंस के लिए पहले यूज़ होता था, इसलिए उसका नाम में ये इंक्लूड है। SPSS रिफ्लेक्ट्स इट्स ओरिजिनल यूज इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस। नाउ इट्स यूज हैज़ एक्सपांडेड इनटू अदर डेटा मार्केट्स आल्सो, दूसरी जगह पे भी यूज़ करते हैं, and commonly used in healthcare, marketing and education research. So correct option है statistical package for the social sciences, D. What is the full form of ICMR? Indian Council of Medical Research, International Center of Medical Research, Indian Committee of Medical Research and International Committee of Medical Research. So ICMR का full form है Indian Council of Medical Research. CSIR का भी पूछ सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आयुष रिसर्च पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन 99, 2010, 2011, 2012। सो रिसर्च पोर्टल इट वॉज लॉन्च्ड इन 2011। इट इज़ द एविडेंस बेस्ड डेटा वेब और पोर्टल which collects all data of research. So it is a collection of research abstracts, dissertations, theses, peer-reviewed academic journals and designed by National Institute of Indian Medical Heritage. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब लॉन्च हुआ और किसके रिलेटेड है। सो लॉन्च हुआ है 2011, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The database for evidence-based research for Ayush systems supported by Ministry of Ayush, Government of India is Digital Helpline for Ayush Research Articles, DARA, Ayurveda Research Database, ARD, Ayush Research Portal, National Ayush Research Consortium. So अभी देखा हमने database for evidence-based research is Ayush Research Portal. C is the correct option. That evidence-based research data of Ayush systems at global level. Ayush Research Portal, and it was designed by NIIMH हैदराबाद, जो CCRS का ही इंस्टीट्यूट है, 2011 में इस्टेब्लिश हुआ है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आयुष रिसर्च पोर्टल। ए पबमेड इंडेक्स जर्नल फ्रॉम बिलो इज जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेस JAIM, JA and Annals of Ayurveda Medicines. So PubMed इंडेक्स जर्नल है JAIM, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये PubMed में भी इंडेक्स है, स्कोपस में है और दूसरी जगह पे भी है। सो JAIM इज द करेक्ट ऑप्शन। In which year the Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy ISM and H renamed as a Department of Ayush? 2000, 2003, 1998, 1995। 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1995 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट वॉज रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन नवंबर 2003। सो नवंबर 2003 में इसको रीनेम किया था एज ए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, और सेपरेट मिनिस्ट्री बनी थी 9 नवंबर 2014 में। और मिनिस्ट्री बनने के बाद श्रीपद येशो नाइक was appointed as the first minister of Ayush. 2003, November 2003, correct option है B.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी इज लोकेटेड इन, ये पूना में है, लोकेशन पूछ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1986, नेचुरोपैथी के लिए है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच अमंग्स द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, PLIM, HPL, CSIR, CCRS। CSIR ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। PLIM क्या है? फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद में, आयुष के अंडर आती है। HPL होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी, ये भी आयुष के अंडर है। CCRS तो है ही। CSIR इट इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। NMPB इज रिलेटेड विथ नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, सो ये मेडिसिनल प्लांट्स के रिलेटेड है, उसको उसके ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, कंजर्वेशन, ग्रोथ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बाकी सभी डिसीज के रिलेटेड ऑप्शंस है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल डिसीजेस, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। सो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड was established by the government of India in 24th November 2000. Its main function is to develop a proper mechanism for coordination between various ministries, organization and implementation of support policies programs for the overall growth of medicinal plant sector. B is the correct option. Development of medicinal plants sector in Ministry of Ayush. When was CCRAS formed? 1969. E is the correct option. Where is the headquarter of WHO located? Geneva, Brazil, New York, Australia. Geneva में है, A is the correct option. Traditional Knowledge Digital Library TKDL was set up as a collaboration by which of the following? TKDL का CSIR और Ministry of Ayush दोनों का कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है, C is the correct option. So Traditional Knowledge Digital Library is a pioneering initiative of India under the joint collaboration of Council of Scientific and Industrial Research CSIR and Ministry of Ayush to prevent exploitation and to protect the Indian traditional knowledge at patent offices worldwide. CSIR and Ministry of Ayush. C is the correct option. Where is the headquarters of ICMR located in? ICMR, Indian Council for Medical Research, located in New Delhi. C is the correct option. When was RAB established? 1988, 1985, 1982, 1999. So it was established on 11th February 1988. A is the correct option. CSIR is mainly funded by which ministry? Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health Research, Scientific Advisory Board. So Ministry of Science and Technology के अंदर आता है. So mainly funded by Ministry of Science and Technology. A is the correct option. So located in New Delhi and established as an autonomous body in 1942. A is the correct option. Human Resource Development Group HRDG is a division of which of the following? ये CSIR का ही division है, HRDG, Human Resource Development Group. A is the correct option. The NMPB has been set up in which year by the Government of India? National Medicine Plant Board 2000, 24 November 2000 में इसको establish किया गया था for the overall growth of medicinal plant sectors. is the correct option. So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.